हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आपके बीच एक बार फिर एक नए क्लास को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि सभी क्लासें इस चैनल के माध्यम से दी जा रही हैं और उसी क्रम में आज हमारा जो क्लास होगा विलियन है। विलियन का जो न्यूमेरिकल सेशन चल रहा है उसमें हमने दो वीडियो यानी क्या है उसमें हमने सांद्र विलियन को लेकर के चर्चा किया था। और सांद्र विलियन की अगर बात करें उसमें तो नॉर्मलता, मोलरता, मूलता, मोल प्रभाज, ये चार जो पॉइंट हैं ये सांद्र विलयन निकालने की जो विधि है इनको हमने चर्चा किया था, बताया भी था। आज हम उसी क्रम में तन विलयन को लेकर के अध्ययन करेंगे। तो आपको अगर सांद्रता या सांद्र विलयन संबंधी जो भी न्यूमेरिकल की आपकी समस्याएं हैं तो आप जाकर के उन दोनों वीडियो को देखें, आराम से वहां पर आपको सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आज हम जो बात करेंगे डायल्यूट सोल्यूशन को लेकर चर्चा करेंगे। और डायल्यूट सोल्यूशन के अंतर्गत हमने बात किया था कि इसको निकालने की चार विधियां होती हैं। जैसा होता है आपका पराशर एवं पराशर दाब होता है, वाष्प दाब का अनुमान होता है, हिमांक का अनुमान होता है और क्वथनांक का उन्नयन होता है। ये चार स्टेप इसके अंतर्गत होते हैं और इसी में एक पॉइंट और जुड़ता है, उसका नाम है वान-ठाप गुणांक। तो आज हम इसी पे लेके चर्चा करेंगे। आज हम पराशर दाब एवं पराशर दाब और साथ ही वाष्प दाब यानी राउट के नियम को, जिसमें जो न्यूमेरिकल आ रहे हैं उनको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो निश्चित है आप लोगों को अच्छा लगेगा आज का, तो आप बिल्कुल जुड़े रहें और जुड़ करके पूरी तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग। और आज का क्लास लेक्चर नंबर 3 है, विलियन में आंकिक प्रश्न, चैप्टर जो आपका फर्स्ट है उसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन की बात करें और क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे आज जो विलियन का है, विलियन सोल्यूशन का पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 यानी क्या है, सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट इसलिए मैं लिखा हूं यहाँ पर कि जो ये क्वेश्चन है ये पराशर दाब यानी तन विलियन से लेकर के हम बात करेंगे आज, तो इसीलिए जो है इसको हमने सेकेंड पार्ट लिखा है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन को समझने से पहले हम लगाने से पहले हम क्या करते हैं, पराशर दाब को समझ लेते हैं। पराशर दाब की अगर बात करें हम तो इसका जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले अगर किसी ने दिया था तो वो दिया था वान-ठाप ने। किसने दिया था? वान-ठाप ने दिया था। पराशर दाब क्या है और पराशर क्या होता है? पराशर के विषय हमने चर्चा किया था कि जब विलायक के कण को किसी अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या है आर पार निकाला जाता है, या यूं कहा जाए कि जब विलायक जो होता है अर्धपारगम झिल्ली से शुद्ध विलयन की ओर या तन विलयन क्या होता है जो है अर्धपारगम झिल्ली द्वारा सांद्र विलयन की ओर क्या है स्वतः जब प्रवाह हो जाता है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पराशर कहते हैं। पराशर में अगर देखा जाए तो वान-ठाप ने क्या किया है, अपने समीकरण और सिद्धांत में देखा जाए तो दो नियम की बात किया दिया है। पीवी इज इक्वल होता है, एक होता है एनआरटी की बात किया उन्होंने, एनआरटी की बात किया है, जहां पी जो है वो क्या है? पराशर दाब है। बताओ क्या है? पराशर दाब है। यहाँ अगर बात करें हम बी जो है उसका क्या आयतन है, क्या बताओ आयतन है। यहाँ पर अगर एन की बात करें तो मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है, और मोलों की संख्या पर क्या होता है? भार बटा अणुभार। किसका भार? विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार की बात होगी यहाँ पर। साथ ही साथ अगर बात करें हम जो यहाँ पर आर है वो क्या है? स्थिरांक है। कौन सा स्थिरांक है? विलयन का स्थिरांक है। और यहाँ अगर टी की बात करें, ताप बताओ क्या है? टेम्परेचर यानी ताप है। और ताप को किसमें मापना है? परम ताप में मापना। किसमें मापना? परम ताप में मापना है। और परम ताप यानी क्या है? जो क्वेश्चन होता है वो दिया रहता है डिग्री सेल्सियस में, जो ताप होता है दिया रहता है किसमें किसमें? डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस को हमको अगर परम ताप यानी परम ताप का मात्रक जो है केल्विन है, उसको अगर केल्विन बदलना है तो बदलने के लिए क्या करते हैं उसमें डिग्री सेल्सियस में क्या करते हैं 273 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 273 अगर ऐड कर देते हैं तो वो निश्चित है आपका 0 डिग्री सेल्सियस में क्या करेंगे? 273 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और जब ऐड करते हैं तो इस पूरा क्या बदल जाएगा? केल्विन बदल जाएगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को में हम क्या करेंगे? 273 को क्या करेंगे? ऐड कर दें तो वो क्या होगा? केल्विन में चेंज हो जाएगा। जबकि अगर हमको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो फिर वही 273 क्या करते हैं उसमें माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो वो किसमें चेंज हो जाता है? वो जो है आपका चेंज हो जाएगा फिर डिग्री सेल्सियस में। तो ये था पीवीजी इक्वल एनआरटी को लेकर के चर्चा करते हैं। अच्छा, यहाँ अगर देखें एक फार्मूला होता है, यदि कोई विलयन है और उस विलयन की सांद्रता दे दी गई हो, कंसंट्रेशन दे दिया गया हो, और जैसे सांद्रता में मोलरता दे दिया जाए, नॉर्मलता दे दिया जाए, मोलरता दे दिया जाए, अगर इस तरह से क्वेश्चन में दे दिया गया है तो वान-ठाप ने क्या किया? अपने समीकरण में बताया है पी इक्वल कितना होता है? CRT होता है। क्या होता है? CRT होता है। यहाँ पर C मतलब होता है सांद्रता, R मतलब होता है उसका क्या?
जो है स्थिरांक, ठीक है। टी मतलब होता है वही परमताप और पी मतलब क्या होता है पराशर दाब। जब सांद्रता की बात आएगी तो सांद्रता को लेकर के हम क्या करेंगे, यहाँ से सी को लेकर के बात करेंगे। और सांद्रता का द्योतक आपको पता ही है, नॉर्मलता, मोलरता, मोलरता और क्या होता है मूल प्रभास होता है। तो इतना को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं। और क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस केवल समझना आपको है और सॉल्व करना है। आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना ताप दिया है। 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है 5% यूरिया बिलियन, बिलियन बना हुआ है, कितना बिलियन है 5% का है। अरे सॉरी, बिलियन तो 100% होगा, बिलियन जो 100% है उस 100% बिलियन में 5% क्या है यूरिया है। 100% बिलियन में क्या है 5% जो है यूरिया है। अब उस 5% बिलियन में जो यूरिया है, सॉरी बिलियन 100% बिलियन में जो 5% यूरिया, ये किस रूप में होगा, भार में होगा। किसमें होगा बताओ, भार में होगा। तो पराशर दाब का क्या करना है, गणना करना है। तो आपको पता होना चाहिए टी जो दिया गया है, टी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसमें क्या करेंगे हम 273 ऐड करेंगे तो निश्चित है क्या होगा 273 क्या होगा बताओ, केल्विन हो जाएगा। 273 क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। भार जो दिया गया यूरिया, यूरिया मतलब क्या, विलय, यूरिया मतलब विलय, विलय मतलब क्या होगा NH2 CO क्या होगा NH2 हो जाएगा। NH2 CO क्या होगा बताओ, NH2 हो जाएगा। NH2 का अगर हम भार कहें तो भार कितना हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 100% का 5% कितना होगा 5 ही होगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें हम तो फिर यहाँ क्या करेंगे, यूरिया, यूरिया का अणुभार निकालेंगे, यूरिया का अणुभार निकालेंगे आप। तो अणुभार अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्या आएगा 60 आएगा, जोड़िएगा। नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, फिर इसका 12, फिर इसका 16, फिर 14, फिर क्या होगा 2 हो जाएगा, सभी कितना आएगा 60 आ जाएगा। तो यूरिया मतलब विलय, क्या लिखाएंगे, विलय के मोलों की संख्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे तो क्या स्मरण बराबर भार बटा 5 बटा कितना आएगा 60 आएगा। तो 12 पंचे कितना होता है 60, 1 बटा कितना आएगा 12 आ जाएगा। इतना तो हो गया आपका, यानी n का मान निकल चुका है। r का मान दिया गया है 0.0821 दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, लीटर ATM प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति मोल दिया गया है। टी का मान हमारे पास हो गया। बी का मान क्या निकालना है, पराशर दाब निकालना है। तो बी मतलब कितना होगा 100% है, तो 100% को हम यहाँ क्या मान लेंगे 100 ml मान लेंगे। तो बी इक्वल 100 अपान कितना होगा 1000 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/10 क्या होगा लीटर आ जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व कर देना से निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, पीवी इक्वल कितना होगा बताओ nRT हो जाएगा। यहाँ पराशर दाब हमको निकालना है, बी का मान 1/10 है, इज इक्वल एन की वैल्यू भी आपने देखा 1/12 निकाला है, और आर की वैल्यू दिया गया है 0.0821 दिया गया है, और टी की वैल्यू कितनी है 273 है। अब क्या करना है, इसी को हल करना है। तो 10 का मल्टीप्लाई करो उधर, जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे दशमलव का स्थान खसक जाएगा, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा 821 हो जाएगा, इंटू 273 बटा कितना आएगा 12 आ जाएगा। इसी को क्या करना, हल करना, जो आएगा वही क्या होगा ATM होगा। क्या होगा बताओ, ATM होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हल कर ले जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। तो परसेंटेज में अगर कोई क्वेश्चन दिया तो घबराइए नहीं, उसको क्या है सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। तो ये हो गया, यह क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और आशा है आपको समझ में बिल्कुल पूरी तरह से आया होगा। तो हम लोग चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मतलब क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वही पराशर दाब संबंधी है। हम आज बता दे रहा हूँ कि वान-छाप नियम यानी क्या है। हम वान-छाप यानी पराशर दाब को लेकर चर्चा कर रहे हो, साथ ही साथ हम बात करेंगे वाष्प दाब को लेकर के। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, सेम क्वेश्चन वैसे ये कह रहा है 7 डिग्री सेल्सियस पर ताप कितना दिया है, T इक्वल दिया है 7 डिग्री सेल्सियस, 7 में क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे तो 280 केल्विन हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, 280 केल्विन होगा। 3% क्या है यूरिया दिया गया है, यूरिया, यूरिया दिया है 3%। तो यूरिया का भार ले लेंगे आप, यूरिया का भार अगर आप लेंगे तो भार कितना हो जाएगा 3 ग्राम हो जाएगा। बिलियन में पराशर दाब की गणना करना, यानी क्या होगा, यूरिया का अणुभार निकालेंगे आप, पहले यूरिया का क्या निकालेंगे अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार की अगर बात करें हम तो कितना होगा 60 हो जाएगा। इसलिए मोलों की संख्या निकालेंगे, n बराबर होगा 3 बटा कितना होगा 60 हो जाएगा। इस तरह देखेंगे तो 20 या 60, 1 बटा कितना आएगा 1 बटा आ जाएगा क्या 20 हो जाएगा। 1 बटा कितना आएगा 20 हो जाएगा, मोलों की संख्या हो गई। आर की वैल्यू हमारे पास दे दी गई है, टी की वैल्यू निकल गया है, और वी इक्वल आप देख रहे हैं जब परसेंट में है तो 100% आपका क्या होगा बिलियन होगा,
और 100% को हम क्या करेंगे 100 ml भी मान सकते हैं, बराबर क्या होगा 100 बटा कितना आएगा, 100 बटा आएगा 1000 हो जाएगा, यानी काटेंगे तो 1/10 क्या होगा लीटर हो जाएगा, 1/10 क्या होगा लीटर होगा, इसका आयतन हो गया यानी वॉल्यूम हो गया। इतना अब होने के बाद फिर क्या करना हम निकालेंगे, चूंकि पीवी इक्वल कितना होता है बताओ, एनआरटी होता है, इसी पे फार्मूले पे यूज कर देंगे आप। हमको पराशर दाब की गणना करनी है, पी इक्वल कितना होगा, पी इंटू 1/v की वैल्यू कितना 1/10 हो जाएगा, इज इक्वल एन इनका वैल्यू 1/20 हो जाएगा, इंटू 0.0821 हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितना होगा 280 हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, 0.00 कैंसिल होगा, पी इक्वल कितना हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 0 पॉइंट कितना 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा 140 हो गया, और 0 पॉइंट क्या आएगा 0821 इंटू कितना होगा 140 हो जाएगा, और जो आएगा वही क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाइकेशन आप लोग कर लीजिएगा, जिससे क्या है पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत आसान है, बस केवल आपको थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में पूछे भी जाते हैं, तो आप इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ें और बात कर लेते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, आपको अगर आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9455018620 से क्या है जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको जो है जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन फिर आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी वही चीजें हैं, कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर ताप कितना दिया है, दिया 27 डिग्री सेल्सियस दिया, 27 प्लस कितना होगा 273 ऐड करेंगे 300 केल्विन हो जाएगा। और देखा जाए यहाँ पर 10% यूरिया है, तो यूरिया का अगर भार की बात करें, यूरिया का भार की बात करें तो कितना हो जाएगा, वो 10 ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर 10 ग्राम हो जाएगा। तो और यूरिया का क्या निकालेंगे, अणुभार की बात करें अगर हम, तो अणुभार कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी क्या मोलों की संख्या अगर निकालना हमको है तो मोलों की संख्या निकालने के क्या करिए, यानी इक्वल होगा 10 बटा कितना आएगा 60 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करें v इक्वल कितना होगा, वही चीज परसेंट में दिया गया तो 100 ml हो जाएगा, यानी 100 अपॉन कितना होगा 1000 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 1 बटा कितना आएगा 10 लीटर हो जाएगा। r की वैल्यू हमारे सामने है 0.0 क्या है 82m दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, पीवी इक्वल क्या होगा बताओ, एनआरटी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी पे सॉल्व करना, तो आप क्या करेंगे स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, सब कुछ आपके सामने दिया गया है। ठीक है, तो इतना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं लोग। सबको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, बात कर लेते हैं 4 नंबर को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.5% क्या है ग्लूकोज दिया गया है। तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज मतलब विलय हो गया, तो ग्लूकोज का क्या करेंगे आप, अणुभार निकालेंगे। ग्लूकोज का भार देखा जाए तो भार कितना बताइए, 0.5 ग्राम ग्लूकोज है, और ग्लूकोज का अणुभार जानते हैं 180 होता है, वैसे दिया भी गया, यहाँ पर अणुभार दिया गया है। विलयन का पराशर दाब क्या है 18 डिग्री सेल्सियस पे, 18 मतलब हो गया टी का मान हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा, यानी टी इक्वल कितना जोड़िएगा 8 3 11 होगा, और क्या होगा 7 से 1 8 1 9 हो जाएगा, 291 क्या होगा बताओ केल्विन हो जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास है भी 0.0821 है, तो हमको क्या निकालना, मोलों की संख्या निकालनी है। 0.5 बटा कितना होगा 180, क्योंकि अणुभार हमारे सामने क्वेश्चन में क्या दे ही दिया गया है। तो पॉइंट क्या आगे 1 अंक है, तो 5 बटा कितना लिख सकते हैं 1800 लिख सकते हैं, और आप सोचें इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं 1 बटा कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15 3 18 5 36 1 से कितना 360 हो जाएगा। अगर हम 5 से क्या है 1800 को क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, तो इस प्रकार से एन की वैल्यू निकल जाएगी। इसलिए क्या निकालेंगे, पीवी इक्वल कितना होगा बताओ, एनआरटी होता है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आपको आशा है कि यह क्वेश्चन पूरी तरह से क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। एनआरटी यहाँ देखें तो यहाँ परसेंट है, तो बात फिर घुमा के वही जो हो जाएगी, v इक्वल कितना होगा 100 ml हो जाएगा, और 100 ml को क्या करेंगे लीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 1000 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको आयतन में हमेशा क्या लीटर में निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सांद्रता का जो मात्रक होता है ग्राम प्रति लीटर होता है, वैसे भी आयतन में अगर जाते हैं आप तो आयतन का मात्रक लीटर ही होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पीवी इज इक्वल क्या एनआरटी हो जाएगा, तो पी की वैल्यू पराशर दाब निकालना है, तो वी की वैल्यू कितनी है 1/10 हो जाएगा, इज इक्वल एन की वैल्यू जो आप निकालें 1/360 जीरो हो जाएगा। आर की वैल्यू 0.0821 हो जाएगा, इंटू टी की वैल्यू कितना होगा 291 हो जाएगा।
और यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसी को आप क्या करेंगे, आप हल करेंगे 0.0821 इंटू 291 बटा कितना आएगा 36 आ जाएगा। इसी को क्या करना, आपको सॉल्व करना है, जो आएगा वही क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को याद रखिएगा। देखो मेन है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़े और हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 को लेकर चर्चा करेंगे आगे। तो इसको आप नोट कर लें। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। सब कुछ क्लीन दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। ये मल्टीप्लाइकेशन कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, इतना तो अभी कर ही लेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को रोक करके आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है, करा 27 डिग्री सेल्सियस पर टी की वैल्यू कितनी थी बताइए। दिया गया 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, तो 27 प्लस क्या करेंगे 273, इसमें क्या ऐड करेंगे तो कितना आएगा 300 केल्विन हो जाएगा। 300 केल्विन हो गया, आपको पता होना चाहिए। n/100, यहाँ देखिए क्या दे दिया गया, नॉर्मलता दे दिया गया। और नॉर्मलता बताओ किसका द्योतक होता है, नॉर्मलता जो होता है वो सांद्रता का द्योतक होता है, सांद्रता का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे c की जो वैल्यू दे रहा है 1 कितना दे रहा है 100। अब आपको क्वेश्चन जो सूत्र लगाना है पीवी इक्वल किस पर लगाना, CRT पर लगाना है, ना कि पीवी इक्वल NRT पर लगाना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन दे दिया है। ठीक है, फिर क्या आ रहा है प्राशर दाब यानी पी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, जहां पर आर का मान 0.0821 दे दिया गया। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, चूंकि आप लिखेंगे पीवी इक्वल कितना, यहाँ पे पीवी नहीं लगाएंगे बल्कि पी इक्वल कितना होगा CRT हो जाएगा। पी इक्वल कितना होगा CRT हो जाएगा। यहाँ देखें तो P इक्वल C की वैल्यू कितना 1/100 हो जाएगा। R की वैल्यू जो आप निकाले हैं वो कितना है 0.0821 है, 0821 हो जाएगा, यहाँ पर 081 हो जाएगा। और इनटू हो जाएगा टी की जो वैल्यू आई है वो कितना आई है 300 केल्विन आई है। ठीक है, अब इसी को लेकर के सॉल्व कर देना है। आप जानते हैं 2 शून्य से क्या 2 शून्य कैंसिल हो गया, तो आपका P इक्वल कितना आ जाएगा 0.0821 क्या होगा बताओ ATM हो जाएगा। क्या होगा ATM हो जाएगा, यही क्या बनेगा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें अगर क्वेश्चन में सांद्रता दिया गया है तो सांद्रता देने से क्या होगा, आप डायरेक्टली जो फॉर्मूला यूज करेंगे P इक्वल कितना होगा CRT को लेकर के क्या करेंगे आप बात करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के। आइए देखिए, तो क्वेश्चन आपका 5वां कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर के बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, आपसे क्या पराशर दाब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है सुक्रोज के जलीय विलयन में 1.75 ग्राम क्या बताओ सुक्रोज है, 150 ग्राम विलयन में विलय है। कह रहा है कि सुक्रोज के जलीय विलयन में 1.75 ग्राम सुक्रोज जो है 150 ग्राम विलयन में क्या है विलय हो, तो 17 डिग्री सेल्सियस पर उसका पराशर दाब ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने का प्रयास कीजिएगा, पराशर दाब P की बात पूछा गया आपसे। ठीक है, विलय का भार कितना दिया गया है, विलय का भार दिया है 1.75 ग्राम और विलायक जो है 150 ग्राम विलयन में क्या है विलय है, मतलब 150 ग्राम दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको आप देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो 150 ग्राम दिया है 150 ग्राम नहीं होगा, ये 150 ml दिया गया है। थोड़ा सा इसको आप करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन को, क्या है यहाँ ml हो जाएगा, क्या होगा 150 ml में क्या है विलय में विलय है। तो यहाँ आप देखेंगे V की वैल्यू कितनी दी गई है 150 ml दिया गया है, तो V इक्वल हो जाएगा 150 बटा कितना होगा 1000, क्या होगा लीटर हो जाएगा। 100 से कट जाएगा तो 15 बटा कितना आएगा 100 लीटर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इसको कैंसिल करने के बाद थोड़ा सा इसको हल कीजिएगा ऐसे। 17 डिग्री सेल्सियस पर उसका निकालना है तो T इक्वल हो जाएगा कितना होगा 17 डिग्री सेल्सियस में 273 क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो T इक्वल होगा 7 3 10 हो जाएगा और 7 1 8 यानी 290 क्या होगा केल्विन हो गया। T की वैल्यू फाइंड हो गई। अब यहाँ देख सकते हैं सुक्रोज दिया गया है, सुक्रोज यहाँ पर इसकी मोलों की संख्या को, क्योंकि आपको पराशर दाब ज्ञात करना है, कहीं कंसंट्रेशन सांद्रता की बात नहीं की गई है, कहीं भी सांद्रता नहीं दिया गया है, इसलिए सांद्रता ना देने के कारण क्या करेंगे पीवी इक्वल कितना होगा NRT को लेकर के क्या करेंगे बात करेंगे हम। पीवी इक्वल कितना होगा NRT को लेकर बात करेंगे हम।
तो मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या आप देखेंगे n बराबर क्या होता है, भार बटा भार होता है। भार कितना बताओ, W अपान कितना होगा, m हो जाएगा, W अपान m हो जाएगा ना। तो भार कितना है, 1.75 ग्राम हो जाएगा, भार इसका हो गया। और भार यहाँ क्योंकि चीनी है, सुक्रोज है, सुक्रोज का जो फार्मूला होता है C12H22 और क्या होता है O11 होता है। अब इसी को क्या करना, हमको जोड़ना है, तो आपको पता होना चाहिए C12H22 O11 की अगर बात करें तो क्या होगा बताइए। यहाँ 12 है, तो 12 बरे में कितना होगा, 144 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। और 12 जब आपका कार्बन है तो ऐसे कंडीशन में इसमें इसका 144 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 22 हो जाएगा, और प्लस देखा जाए यहाँ पर 16 गुणे 11 हो जाएगा, यानी 16 160 और 10 तो 70 171 हो जाएगा। कितना होगा बताओ, 171 हो जाएगा इसका, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, 16 हो जाएगा और प्लस 16 160 16 176 होगा, कितना होगा 176 हो जाएगा। अब सभी को क्या करो, ऐड कर लो, तो इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 2 8 8 4 6 2 8 8 4 12 के दो हाथ में आया 1 हो जाएगा, 7 2 9 9 4 13 1 14 के चार हाथ में आया 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 1 2 1 कितना होगा 3 300 कितना आएगा 42 हो जाएगा, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पर 342 हो जाएगा। इसका क्या होगा, मोलों की संख्या हो जाएगी। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना है प्राशर दाब निकालना, तो P इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 15 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू जो आपका आया है 1.75 अपान कितना आएगा 342 यानी 342 हो जाएगा, इंटू टी की वैल्यू कितनी है कि 290 आ गया। इसी को क्या करना, हमको सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो P इक्वल कितना होगा 175 गुणे कितना होगा 175 गुणे 290 बटा कितना होगा 342 हो जाएगा, और गुणे कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, इसको आप कैंसिल कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से आ सकता है। क्या करेंगे, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 पच्चीस 25 हो जाएगा, यानी 35 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें आप क्या करेंगे, फिर 35 गुणे 290 बटा कितना हो जाएगा 342 गुणे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी को क्या करना, हल करना, जो आएगा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा किसमें बनेगा, एटीएम में, यानी वायुमंडल में बनेगा, ठीक है। तो इनको आप क्या करें, सॉल्व कर लें। हम तो आपको हिंट देते चल रहे हैं, बस इसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चल रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब कुछ आप कर ले जाएंगे, ठीक है। बस केवल इतना आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा क्या हुआ, संपन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर के। तो इसको आप वीडियो को रोक करके क्या करें, नोट करते रहिएगा। हो गया, चलो आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो क्या कह रहा है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर देखिए, ताप कितना दिया 27 दिया गया है, यानी T इक्वल कितना होगा 27 प्लस क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 300 केल्विन हो गया। 10% गन्ने के शक्कर का मान कितना होता है बताइए, C12 होता है, H22 होता है, O11 होता है, ठीक है। इसको अगर जोड़ेंगे हम तो 300 कितना आएगा 42 आ जाएगा, अभी आपने लगाया था, ठीक है। साथ ही साथ गन्ने का इसका भार कितना दिया, भार जो दिया गया वो क्या दिया है 10 कितना है ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या निकालना है, प्राशर दाब ज्ञात करना, हालांकि परसेंट है तो बिलियन का आयतन जो होगा V इक्वल कितना होगा 100% यानी 100 ml हो जाएगा, यानी 100 अपान कितना होगा 1000 हो जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे, इसमें क्या है 1 बटा 10 लीटर हो गया, ये लीटर हो जाएगा। अब कुछ करना है नहीं, इसमें आपको मोलों की संख्या निकालनी, तो भार बटा के और भार 10 बटा कितना आएगा 342 आ जाएगा। इसी को लेकर क्या करना है, अब बात करनी है, तो क्या करेंगे, चलिए दिखाएंगे पीवी इक्वल कितना होता है एनआरटी होता है, एनआरटी होता है यहाँ से। तो P इंटू वी की वैल्यू कितनी दी गई है, V की वैल्यू जो दिया गया है 1 बटा 10 दिया गया है, N की वैल्यू कितनी दी गई है 10 बटा कितना आएगा 342 हो जाएगा। R की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है 0.0821 हो जाएगा, और T की वैल्यू कितना दिया 300 केल्विन दिया गया। इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या इसको सॉल्व कर ले जाएंगे आप, P इक्वल कितना हो जाएगा 10 से गुणा होगा 100 हो जाएगा, 0.0821 हो जाएगा, इंटू कितना होगा 300 हो जाएगा, अपान आप देख सकते हैं 300 कितना होगा 42 हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 और 2 4, 4 यहाँ पर शून्य मिलेगा, और 4 शून्य से अगर गुणा कर देंगे तो 0.4 स्थान के आगे चला जाएगा,
यानी अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या आ जाएगा, 821 आ जाएगा, गुणे कितना आएगा 3 आ जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा 342 हो जाएगा। 4 3 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए तो कितना होगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा, 3 इकन्ने 3, 3 चौके कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 3 से 8 2 10, 10 से 11 कटेगा नहीं, तो इसे किसी को क्या करना, भाग दे देना। भाग देने के बाद जो आएगा वही क्या बनेगा, इसका एटीएम हो जाएगा, यही क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है? सब लोग अपने जो है मोबाइल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि क्या वीडियो समझ में आ रहा है। एक बार अगर आप खुद बोलते हैं, समझते हैं, तो मेरा भी मनोबल बढ़ता है, और अगर कहीं कोई समस्या है तो निश्चित आप उस चीज को कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्या है बता सकते हैं। ठीक है, चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अभी हम सारे क्वेश्चन पराशर दाब पे लगा रहे हैं, फिर अभी कुछ देर बाद क्या होगा, वाष्प दाब को लेकर के हम चर्चा करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 को लेकर के। अब देखें यहाँ 8 जो नंबर क्वेश्चन है, जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ के 100 ml विलयन में 4.5 ग्राम क्या है, पदार्थ घुला हुआ है। कितना है, 100 ml विलयन दिया गया है, तो आयतन कितना दिया है, V इक्वल कितना होगा, 100 ml हो जाएगा। 100 ml विलयन है, इन 100 अपान कितना होगा, 1000 कर देंगे, लीटर में चेंज करना तो 1 बटा कितना आएगा, 10 लीटर हो जाएगा। साथ ही क्या है, 4.5 ग्राम पदार्थ क्या है, घुला हुआ। 4.5 मतलब क्या है, पदार्थ का जो भार है, यानी पदार्थ जो है, पदार्थ का जो भार है वो कितना दिया है, भार जो दिया गया है वो 4.5 ग्राम है। फिर कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर इसका प्राशद, मतलब T इक्वल कितना दिया है, 20 डिग्री सेल्सियस में 273 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 93, यानी कितना 93 जाएगा ना, हाँ 293 हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया। यहाँ कह रहा है कि इसका जो अणुभार हो कितना, 342 है। तो अणुभार कितना हो जाएगा बताओ, अणुभार जो है यहाँ पर अणुभार दिया है 342 दिया गया है। आप मोलों की संख्या निकालेंगे तो 4.5 अपान कितना होगा, 342 हो जाएगा। इसके मोलों की संख्या हो गई। यहाँ आपका आयतन दे दिया गया, पराशर दाब की क्या करना है, गणना करना है। यहाँ पराशर दाब दे दिया, सॉरी यहाँ पर P की वैल्यू दी गई कितना, 3.2 ATM दिया गया। कितना दिया, 3.2 ATM दे दिया गया है। अच्छा, R का मान निकालना, R मतलब होता है उसका स्थिरांक ज्ञात करना। क्या करना है, उसके स्थिरांक का मान निकालना है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि PV को कितना होगा, nRT हो जाएगा। अगर हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है तो NT क्या होगा, इधर चला आएगा, ट्रांसफर डिवाइड के रूप में होगा, PV अपान कितना होगा, NT हो जाएगा। क्या होगा बताओ, PV इक्वल कितना हो जाएगा, NT हो जाएगा। क्या होगा, NT हो जाएगा। और P की वैल्यू है कितनी, P की वैल्यू है 3.2 दिया गया है, और B की जो वैल्यू आपने निकाला है 1/10 निकाला है। अपान आप देख सकते हैं N की वैल्यू 4.5 अपान कितना है, 342 हो जाएगा, इंटू जो T की वैल्यू है वो 200 कितना है, 93। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब कैंसिल हो जाएगा 10 चला आएगा नीचे और 342 जाएगा ऊपर, तो क्या होगा, 32 गुणे हो जाएगा, कितना 342 हो जाएगा। अपान आप देख सकते हैं, इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा, 45 गुणे कितना हो जाएगा, 10 गुणे कितना होगा, 293। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आप हल करेंगे, वही क्या बनेगा, इसका इसका जो है स्थिरांक का मान बनेगा। क्या बनेगा, स्थिरांक बनेगा। तो आपको क्या करना, R का मान अगर निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, कोई समस्या तो नहीं किसी को है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं हम लोग। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये भी आपका पराशर दाब से क्या है, संबंधित है। पराशर दाब यानी क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर से लेकर के बात हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पदार्थ के 30 ग्राम प्रति लीटर यहाँ दिया गया है। 30 ग्राम प्रति लीटर का मतलब हुआ इसकी सांद्रता दे दी गई है। तो 30 ग्राम प्रति लीटर विलयन का 20 डिग्री सेल्सियस पराशर दाब कितना है, 3.2 है। R के मान की गणना की। सेम वही क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है। इन्हें 30 ग्राम प्रति लीटर, विलयन का आयतन कितना दिया, 1 लीटर दे दिया गया। विलयन का आयतन कितना दिया, 1 लीटर दिया गया है। और यहाँ ताप आप देख रहे हैं T बराबर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे,
तो 200 कितना होगा, 93 क्या होगा, केल्विन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल जो आपका दिया गया है यहाँ पर P की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया है, 3.2 दिया गया है। R की वैल्यू क्या कर रहे हैं, आपको फाइंड करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉल m की जो वैल्यू है 288 दिया गया है और भार दे दिया गया है, और जो भार दिया गया है W का मान दिया है वो कितना दिया है, 30 ग्राम दे दिया गया है। ठीक है, यही दिया गया है ना। क्या करेंगे, पहले मोलों की संख्या निकालेंगे, W अपान कितना होगा, m हो जाएगा, 30 बटा कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ये इसके मोलों की संख्या हो चुकी है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, ये तो आपका ATM में हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपको करना क्या है, चूंकि निकालेगा फार्मूला P इक्वल कितना हो जाएगा, PV इक्वल होगा nRT हो जाएगा। इसी पे आपको सॉल्व करना है। तो P की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी P की वैल्यू दिया गया है, R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो R इक्वल कितना होगा, PV अपान कितना होगा, NT हो जाएगा। कितना होगा बताओ, NT। PV इक्वल कितना होगा, NT हो जाएगा। और P की वैल्यू कितनी है, सॉरी R की वैल्यू, R इक्वल का PV अपान NT हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी दी गई है, P की वैल्यू 3.2 दिया गया, और B की वैल्यू जो दिया गया है वो कितना है, 1 लीटर है। अपान N की वैल्यू कितना है, 30 अपान कितना होगा, 288 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा T की वैल्यू 293 हो जाएगा, 293। इसका मल्टीप्लाई ऊपर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 288 हो जाएगा, यानी 288 हो गया। अपान कितना होगा, 30 गुणे कितना हो जाएगा, 293 हो जाएगा। इसी को आप क्या करेंगे, हल करेंगे और पूरा क्या बन जाएगा बताओ, ATM हो जाएगा। नहीं, इसका क्या आ जाएगा, सॉरी ATM नहीं है, R की वैल्यू है, R स्थिरांक आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लीटर हो जाएगा, डॉट ATM हो जाएगा, प्रति क्या होगा, डिग्री मोल हो जाएगा। क्या होगा, प्रति डिग्री मोल लिखते हैं, या केल्विन क्या करते हैं, मोल लिखते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन अगले की बात करें हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर चर्चा करते हैं। 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि 5.0 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता वाले। अब यहाँ देखिएगा 5.10 ग्राम मतलब क्या है, विलेय का जो भार है, विलेय का जो भार है वो कितना है बताइए, 5.0 ग्राम है। और लीटर आयतन कितना दिया है, 1 लीटर, यानी 1 लीटर आयतन में जो है 5.0 ग्राम क्या है, एक जो है कोई पदार्थ घुला हुआ है, जिसका जो पराशर दाब हो कितना दे रहा है, P इक्वल दे रहा है 0.025 दिया गया। ठीक है, पदार्थ का क्या निकालना है, अणुभार ज्ञात करना है, यानी स्मॉल m की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ करना है ही नहीं, विलेय का पदार्थ भार दिया गया है तो n का मान निकालेंगे, भार बटा अणुभार, यानी 5 बटा कितना होगा, स्मॉल m हो जाएगा। यही तो होगा, क्योंकि अणुभार हमको निकालना, अणुभार दिया नहीं गया है। ठीक है, इसलिए क्या निकालेंगे आप, PV इक्वल कितना हो जाएगा बताओ, nRT हो जाएगा। कितना होगा बताओ, nRT हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका मान जो है T है, T इक्वल कितना होगा, 27 प्लस कितना होगा, 273 केल्विन, 300 कितना होगा बताओ, 300 केल्विन होगा, 300 केल्विन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ देखा जाए तो हमको निकालना क्या है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P की वैल्यू कितना दिया है, 0.025 है, इंटू लिख सकते हैं V की वैल्यू कितना है, 1 लीटर है, इज इक्वल N की वैल्यू m 5/m हो जाएगा, और इंटू R की वैल्यू कितनी है, 0.025 है, सॉरी R की वैल्यू वही 0.0821 हो जाएगा। ठीक है, और T की वैल्यू कितना होगा, 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, M की वैल्यू फाइंड करनी हमको है, तो आप क्या करेंगे, M इज इक्वल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या है, भाग हो जाएगा यहाँ पर। तो 5 इंटू हो जाएगा कितना, 5 इंटू हो जाएगा 0.0821 इंटू कितना होगा, 300 अपान कितना हो जाएगा यहाँ 0.025 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख सकते हैं आप लोग, इतना आप लोग लिख सकते हैं, 0.0 हो जाएगा, 0.825 हो जाएगा, सॉरी 0.025 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं दशमलव के स्थान पर यहाँ आगे कितने शून्य है, कितने अंक है, 4 अंक हैं, तो यहाँ पड़ेगा 3 ही, 1 शून्य बढ़ा देंगे आप, तो दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 821 इंटू हो जाएगा 300 अपान कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है, 1 शून्य से कैंसिल हो गया, 5 पच्चीस कितना होगा, 25 हो जाएगा, और 5 6 कितना होगा, 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 2 1 गुणे कितना होगा, 6 हो जाएगा, 6 करने 6 हो गया, 6 दुना 12 के 2 हाथ में आए 1 हो गया, 8 6 48, और एक कितना होगा, 4926 क्या होगा इसका, और भार का क्या होगा, मान होगा। तो इसको आप नोट कर लें।
फिर आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। कंप्लीट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर थोड़ा हम फास्ट चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 32.4 ग्राम प्रति लीटर वाले सुक्रोज विलयन का पराशर दाब कितना दिया है? 3.34 एटीएम है। 26 डिग्री सेल्सियस पर 42 ग्राम वाले सुक्रोज विलयन का पराशर दाब क्या होगा? ठीक है, यहाँ आपसे क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस इतना दिया गया है, पराशर दाब इतना है, तो कह रहा है 26 डिग्री सेल्सियस पर उसका मान क्या हो जाए? किसका मान बताओ? पराशर दाब क्या हो जाएगा? सुक्रोज विलयन का पराशर दाब कितना होगा? आइए देखिएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 42.4 ग्राम प्रति लीटर है, तो ग्राम प्रति लीटर किसका मात्रक होता है? सांद्रता का मात्रक होता है। तो C1 की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 42.4 ग्राम प्रति लीटर दिया गया है। यहाँ देखेंगे 32.4 ग्राम, और यहाँ पर देखा जाए ये C2 है, C2 की वैल्यू 42 ग्राम प्रति लीटर है। 32.4 ग्राम प्रति लीटर दिया गया C1 का मान, और वहाँ 42 ग्राम प्रति लीटर दिया गया C2 का मान दे दिया गया। 26 डिग्री सेल्सियस को आपको क्या करना है? कहीं बदलना है, तो 226 प्लस कितना हो जाएगा? 273 होगा। इसको ऐड करेंगे, 6 3 9 हो जाएगा, और 7 2 कितना होगा? 9 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, 299 क्या हो? केल्विन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ किसकी बात होगी? T2 की बात होगी। अगर हम T1 की बात करें यहाँ पर, तो T1 इज इक्वल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 प्लस कितना होगा? 273 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना? 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, 273 क्या हो? केल्विन हो जाएगा। C1 का मान हमारे पास है, तो यहाँ कह रहा है P1 यानी पराशर दाब कितना दिया है बताओ? पराशर दाब दिया है 3.34 दिया गया है, तो कह रहा है इसका पराशर दाब P2 का मान कितना हो जाएगा? क्वेश्चन पहले फिर से समझिएगा। कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 32.4 ग्राम प्रति लीटर, ग्राम जो प्रति लीटर होता है वो सांद्रता का क्या होता है? मात्रक होता है। तो ग्राम प्रति लीटर 32.4 ग्राम प्रति लीटर वाले सुक्रोज विलयन का पराशर दाब कितना था? 3.34 था। कब था? 0 डिग्री सेल्सियस पर था। लेकिन कह रहा है 26 पे अगर 42 ग्राम प्रति लीटर वाले जो है विलयन का पराशर दाब क्या होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? P इज इक्वल होता है CRT। इसी पर आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। क्योंकि चूंकि दोनों में सुक्रोज है, सुक्रोज समान, यहाँ भी सुक्रोज है और यहाँ भी सुक्रोज है, सुक्रोज होने के कारण उसका जो स्थिरांक होगा वो क्या होगा? समान रहेगा। R की वैल्यू क्या होगी? समान रहेगी। इसलिए क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे P1 इज इक्वल हो जाएगा कितना? C1RT हो जाएगा, T1 हो जाएगा, तथा हो जाएगा P2 इज इक्वल कितना होगा? C2RT2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे? P1 अपान P2, P1 अपान P2 यानी P2 का मान निकालो, तो पहले P2 को ऊपर रखो, तो P2 अपान कितना होगा? P1 इज इक्वल हो जाएगा कितना? C2RT2 अपान कितना हो जाएगा? C1R क्या होगा? T1 हो जाएगा। ये से क्या कैंसिल हो गया? C2 की वैल्यू कितनी दी गई है? C2 की वैल्यू दिया गया है 42 ग्राम प्रति लीटर दिया गया है। T2 की वैल्यू कितना दिया गया? 299 दिया गया है, अपान यहाँ C1 की जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है? 32 कितना दिया है? 4 दिया गया, और यहाँ पर जो आपका T1 की वैल्यू है 273 दिया गया है। इसी को क्या करना है? आपको हल करना है, जो आएगा सॉरी इतना हो गया। इतना अगर हो गया है तो फिर आपको करना क्या? P2 की वैल्यू फाइंड करना, तो P2 इज इक्वल कितना? P1 का मल्टीप्लाइकेशन इसमें होगा, तो P1 का मान कितना दिया है? 3.34 दिया, लिख सकते हैं 3.34 हो जाएगा, गुणे 42 हो जाएगा, गुणे 299 हो जाएगा, अपान कितना हो जाएगा? 32 कितना होगा? 4 हो जाएगा, इंटू 273 हो जाएगा। यानी जो ये मान आप देख रहे हैं ये P1 का मान है, इधर जाकर खिसकेगा तो इतना आएगा। उसको क्या करना है? आपको हल करना, जो आएगा वही क्या बनेगा? इसका ATM बन जाएगा। ATM बनेगा, ये क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करें? नोट कर ले, फिर आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी क्या हुआ? संपन्न हो गया। ठीक है, तो इनको आपको इस प्रकार से क्या करना है? सॉल्व करना है। कहीं कोई समस्या हमको तो नहीं लग रहा है कि होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि 17 डिग्री सेल्सियस पर, 17 डिग्री सेल्सियस पर जो है 17 डिग्री T बराबर कितना हो जाएगा? 17 डिग्री सेल्सियस प्लस कितना? 273 हो जाएगा। यहाँ पर 7 3 10 यानी कितना होगा? 290 हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया। विलयन का जो है पराशर दाब आपको क्या करना है? निकालना है। पराशर दाब निकालना है, जिसमें 100 ml यानी क्या है? 5 ग्राम ग्लूकोज में क्या है? घुला हुआ है।
अब यहाँ आप देख सकते हैं पराशर दाब ज्ञात करना है 100 ml बिलियन। आयतन कितना दिया गया, आयतन जो दिया गया है वो कितना है 100 ml है, यानी 100 को क्या करेंगे हम लीटर बदलेंगे तो 1000 कर देंगे, कैंसिल करेंगे 1/10 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर 100 ml हो गया, 5 ग्राम ग्लूकोज क्या है घुला हुआ है, तो ग्लूकोज दिया गया है तो ग्लूकोज जो होता है इसका भार W बराबर कितना दिया 5 ग्राम दिया गया है, और भार निकालोगे तो 180 होता है ग्लूकोज का, कितना होता है 180 होता है। एन का मान निकालोगे 5/180 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार से आप रहने दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, चूंकि लिखेंगे क्या पीबी इक्वल कितना होता है एनआरटी होता है, और ऐसी कंडीशन में हमको पी की वैल्यू फाइंड करनी, बी की वैल्यू कितना 1/10 हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है 5 बटा कितना होगा 180 हो जाएगा, और इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू वही होगी 0.082 हो जाएगा, 821 हो जाएगा, और सी की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना है 290 है। यहाँ से एक शून्य क्या कट जाएगा, तो क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इकन्ने 5 होगा, 5 दूना 10 की जरूरत में 1 होगा, 5 अट्ठे 40, एक कितना होगा 41 हो जाएगा, और यहाँ पर कितने के बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 0 पॉइंट कितना होगा 41 इंटू 290 हो जाएगा, बटा कितना होगा 18 हो जाएगा। इसी को क्या करेंगे आप हल करेंगे, यही क्या बनेगा इसका आंसर बन जाएगा, क्या बनेगा आंसर बनेगा एटीएम। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 भी क्या हुआ संपन्न हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 क्या हुआ संपन्न हो चुका है आप लोगों का। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर बात कर रहे हैं। 13 यानी क्या है 13 नंबर क्वेश्चन को लेकर चर्चा करेंगे, तो इसको आप देखिए इसमें हो गया होगा, कंप्लीट हो गया होगा। आते हैं आगे बढ़े हम लोग, 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें। ये कह रहा है समान ताप पर ग्लूकोज का अणुभार कितना दिया है 180 है, 1.5% बिलियन ग्लिसरीन के उस बिलियन के समपरासारी है जिससे प्रति लीटर कितना है 7.65 ग्राम ग्लिसरीन घुली है, तो ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात करना। क्या करना है, ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात करना। ठीक है, चलो आइए देखिए क्वेश्चन में। तो यहाँ अगर देखा जाए तो जो समान ताप पर ग्लूकोज दिया गया है, क्या दिया है ग्लूकोज, अणुभार कितना है 180 है, तो ग्लूकोज का अणुभार 180 है का 1.5% बिलियन ग्लिसरीन के। अब ये 1.5% बिलियन है वो कहाँ गया, ग्लिसरीन के उस बिलियन के साथ समपरासारी है। समपरासारी का मतलब क्या हुआ, समपरासारी का मतलब समान पराशर उसमें होंगे, उसके आयतन कैसे समान होंगे, दाब कैसे होंगे समान हो जाएंगे। पराशर में समपरासारी है, दोनों तरफ क्या है पराशर दाब कैसे हैं समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, कह रहा है कि ये जिसमें प्रति लीटर, यहाँ क्या दिया है प्रति लीटर, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अगर हम क्या करें, एक फार्मूला चूंकि आप जानते हैं समपरासारी विलयन के लिए Na अपान कितना होता है Va इज इक्वल हो जाएगा Nb अपान कितना होगा Vb हो जाएगा। ये कोई सूत्र होता है समपरासारी विलयन के लिए, जहां Na और Nb जो दिया गया है ये मोलों की संख्या है, दोनों जो उसमें पदार्थ हैं ग्लूकोज है और क्या है बताओ जरा, यहाँ पर ग्लिसरीन है। तो Na मतलब होता है ये WA अपान कितना होगा Ma हो जाएगा बटा BA हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा WB अपान कितना होगा WB अपान कितना होगा MB अपान कितना हो जाएगा VB हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, पहले घटक का भार बटा पहले घटक का अणुभार अपान पहले घटक का आयतन इज इक्वल होगा दूसरे घटक का क्या है भार बटा दूसरे घटक का अणुभार अपान क्या होगा उसका आयतन। तो यहाँ का अगर देखें तो WA का जो मान दिया गया है ग्लूकोज का अणुभार कितना है 1.5 ग्राम हो जाएगा, और यहाँ पर Ma का मान अगर देखा जाए तो कितना है 180 दिया गया है, ये चीज आप देख लिए है। यहाँ कह रहा है ग्लिसरीन के उस बिलियन, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो Va का मान कितना होगा, Va का मान 100 ml हो जाएगा, क्योंकि परसेंट की बात कर रहा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 100 बटा कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, और ऐसी स्थिति में इसको हम अगर हम कैंसिल करते हैं 1/10 लीटर हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब आगे देखें अगर हम यहीं पर अगर आगे देखें तो अब क्या करेंगे हम क्या WB की बात करें हम, तो ग्लिसरीन का अणुभार कितना दिया है 7.65 दिया गया, 7 कितना दिया 65 ग्राम दे दिया गया। MB की अगर बात करें हम तो यही हमको निकालना है, और VB की बात करें तो क्या दिया है देखो 1 लीटर दे दिया, नहीं दिया देखो यहाँ पर क्या लिखा है
जिसमें प्रति लीटर यहाँ दे दिया गया। अब क्या करना है, सूत्र पे आपको इसको करना है, इसको यूज कर देना। सूत्र पे अगर यूज करेंगे आप तो WA अपान MA, WA का मान कितना होगा 1.5 बटा कितना होगा 180 हो जाएगा, अपान BA की जो वैल्यू है 1 बटा कितना आएगा 10 आ जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर WB की वैल्यू 7 दशमलव कितना 65 है, अपान स्मॉल m हो जाएगा और इसकी वैल्यू 1 लीटर हो जाएगी। अगर यहाँ एक शून्य हम बढ़ा दें तो पॉइंट से पॉइंट क्या कट जाएगा, तो कटेगा ना। तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से देखो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा जाएगा किसके साथ, पहले के साथ जाएगा, चौथा कहाँ जाएगा, पहले के साथ जाएगा, यानी 150 गुणे कितना होगा 10 बटा कितना आएगा 180 बराबर कितना हो जाएगा 765 बटा क्या होगा m हो जाएगा। देख सकते हैं एक शून्य से एक शून्य क्या कट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से अगर m का मान निकालेंगे तो m बराबर होगा, यहाँ पर किसका मान निकालना है, MB यानी ग्लिसरीन का मान निकालना है। तो MB इज इक्वल क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 765 गुणे कितना होगा 18 बटा कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है 150 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, इसी को आप सॉल्व करना पड़ेगा और इसका आएगा 91 दशमलव कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 91 दशमलव कितना आएगा 8, इसका जो होगा और भार आएगा, इसको आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं, 91 दशमलव आएगा कि 98.1 आएगा, सॉरी ठीक है हाँ 91 दशमलव कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है इसको आप नोट कर लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को अगला लगाते हैं हम लोग, ठीक है चलो। कोई समस्या तो नहीं हो रही है, आगे बढ़े। इसी पर ही ये बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप पे से दिए जाते हैं बोर्ड पेपर में। अब क्या होता है, छात्र जो होता है इसमें कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए न्यूमेरिकल पर इतना कमांड बना लीजिए आप लोग कि वो चीजें आपके हाथ से जान ना पाए, जब भी आप पेपर में बैठें एग्जाम में बैठें तो फिर आपको कोई समस्या ना हो, कॉन्फिडेंस लेवल जब हाई रहेगा तो आपको हर एक चीज को आसानी से क्या है सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 14 को लेकर के, अगले क्वेश्चन की बात करें 14 को लेकर चर्चा कर लेते हैं। देखो 14 की बात करें, यहाँ पर सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से कह रहा है, उस ग्लूकोज की विलयन की सांद्रता क्या होगी, क्या निकालना बताओ, कंसंट्रेशन निकालना क्या होगी, जो 6 ग्राम प्रति यहाँ पर क्या होगा ml होगा, क्या होगा देखो जरा, तो क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कहीं मिस्टेक है। आइए देखिएगा, यहाँ जो ग्राम प्रति लीटर है, याद रखिए ग्राम प्रति क्या है बताओ लीटर है, ठीक है। कह रहा उस ग्लूकोज विलयन की सांद्रता क्या होगी, सांद्रता ज्ञात करनी हमको है, सांद्रता का मात्रा ग्राम प्रति क्या होता है लीटर होता है, ग्राम प्रति क्या होता है बताओ लीटर होता है। अगर इसको देखें तो W अपान कितना B लिख सकते हैं, W अपान क्या लिख सकते हैं B, W मीन्स क्या होता है भार होता है और B मीन्स क्या होता है आयतन होता है, तो फार्मूला लगाना है, यानी A अपान कितना होगा VA इज इक्वल कितना होगा NB अपान कितना हो जाएगा VB हो जाएगा, ठीक है ये चीजें हो जाएंगी। अगर इसको लिखना चाहें तो WA अपान कितना होगा MA हो जाएगा, अपान क्या होगा VA हो जाएगा, इज इक्वल होगा WB अपान कितना होगा NB हो जाएगा, अपान कितना होगा VB हो जाएगा, ठीक है यहाँ पर याद रखिएगा। यानी ये पहले घटक का क्या भार है, अणुभार उसका आयतन है, दूसरे घटक का भार है अणुभार और क्या है उसका आयतन है। तो क्या करेंगे आप, क्वेश्चन डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, तो WA का बटा कितना हो MA, पहला भार पहला पार्ट कौन दिया है ग्लूकोज दिया, ग्लूकोज का अणुभार कितना होगा MA का अगर मान निकालें तो कितना 180 आ जाएगा, तो यहाँ पे 180 लिख देंगे, अपान इसका जो आयतन है वो क्या होगा बताओ, इसका जो है BA हो जाएगा और BA का मान क्या होगा 1 लीटर, वही बना हुआ 1 लीटर क्या है आयतन समपरासारी है, तो विलयन क्या होगा आयतन समान हो गया यानी 1 लीटर हो जाएगा, इज इक्वल आप देखेंगे भार बटा अणुभार, यूरिया का भार कितना दिया 6 ग्राम और यूरिया का अणुभार जो होता है 60 होता है, बटा कितना होगा 1 लीटर हो जाएगा। या यहाँ पर आप BA लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं BA लिख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये WA क्या है ग्राम है और L क्या है, यहाँ BA क्या है लीटर है, तो ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या होगा इसकी सांद्रता हो जाएगी 1.00 कट जाएगा, 6 से 6 कट गया, ये उधर जाएगा, तो WA अपान कितना होगा VA, यही तो होगा, इज इक्वल क्या हो जाएगा C लिख सकते हैं। C मीन्स क्या होता है कंसंट्रेशन यानी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता का मात्रक है बराबर कितना होगा 18 हो जाएगा, कितना 18 ग्राम प्रति लीटर, यही क्या बनेगा इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब हम चलते हैं 15 नंबर की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन की बात देखो करते हैं, और 15 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास सामने है।
क्या कह रहा है 10.2 ग्राम प्रति लीटर ग्लिसरीन विलयन 2% ग्लूकोज विलयन के क्या है ग्लूकोज विलयन के साथ, यहाँ 2 बार लिख दिया गया, ग्लूकोज विलयन के साथ क्या है संपरासारी पाया गया, ग्लिसरीन का अणुभार ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है, एन ए अपान कितना होगा वी ए हो जाएगा, इज इक्वल क्या होगा एन बी अपान कितना होगा वी बी हो जाएगा। ठीक है, पहले घटक की बात करो डब्ल्यू ए अपान कितना होगा एम ए हो जाएगा, अपान क्या होगा वी बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, इज इक्वल होगा डब्ल्यू बी अपान कितना होगा एम बी हो जाएगा, अपान कितना होगा वी बी हो जाएगा। आशा है आप लोग इस पे लगा लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं डब्ल्यू ए का जो मान दिया गया है वो कितना है, डब्ल्यू ए का जो मान है वो क्या दिया है बताओ 10.2 ग्राम दिया गया। ठीक है, 10.2 ग्राम दिया गया है, और बी ए का मान कितना दिया बताओ 1 लीटर दिया गया है, और एम ए का मान क्या करना है ज्ञात करना, क्योंकि डब्ल्यू मतलब क्या ग्लिसरीन का पूछा गया तो ग्लिसरीन पहले है तो इसका मान ज्ञात करना आपको है। फिर क्या है डब्ल्यू बी का मान, डब्ल्यू बी कौन होगा ग्लूकोज है, ग्लूकोज का भार कितना दिया 2 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। इसका अगर हम क्या करें एम बी का मान निकाले तो 180 हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या निकालना आप देख सकते हैं इसमें 100% दिया गया है तो बी बराबर होगा 100% हो जाएगा, यानी 100 ml होगा, बी इक्वल क्या होगा बी बी हो जाएगा कितना 100 बटा कितना होगा 1000 हो जाएगा, कटेगा तो कितना 1/10 लीटर आ जाएगा, क्या होगा 1/10 लीटर आ जाएगा। इसी पर क्या करना है इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें सबका मान निकाल करके आपको क्या करना है एम ए की वैल्यू क्या करना फाइंड कर देना, इस पर आप निकाल सकते हैं, हमने पूरा इसका डिटेल दे दिया है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग, और अब यहाँ से आपका जो पराशर दाब का जो क्वेश्चन था वो संपन्न हो गया। अब हम चलते हैं वाष्प दाब को लेकर के बात करेंगे, जिसमें राउल्ट के नियम को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, राउल्ट का नियम आपने देखा होगा, पिछले क्लास जाकर पढ़े होंगे आप लोग, तो राउल्ट के नियम की पूरी तरह से व्याख्या हुई है और वाष्प दाब को लेकर हमने चर्चा किया। तो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग और कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। चलिए आते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हम देखिए जो है 16 की बात कर ले, कह रहा है वाष्प दाब का अवमन की बात कर लेते हैं। अब देखो वहां वाष्प दाब की जो बात होती है इस पर हम फार्मूले की बात कर ले पहले अगर हम, तो राउल्ट ने क्या किया है वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है वो क्या कहा गया है विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है बराबर होता है। यानी हमें बताया था P डिग्री माइनस कितना होता है PS अपान कितना होता है P डिग्री इज इक्वल हो जाएगा N अपान क्या होता है N प्लस कैपिटल होता है। यानी उन्होंने बताया था कि वाष्प दाब की जो बात की थी इन्होंने बताया था क्या कि किसी भी जो है विलयन का जो वाष्प दाब होता है या वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है विलयन में उपस्थित जो विलय होता है विलय के मोल प्रभास के जो होता है बराबर होता है। हालांकि ये तन विलयन की बात कर रहे हैं, तो तन विलयन के लिए क्या करना पड़ता है, तन विलयन का मतलब क्या हुआ, तन विलयन में क्या है जो विलय की मात्रा होती है वो नगण्य के बराबर होती है। तो तन विलयन के लिए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर N प्लस कैपिटल N बराबर क्या होगा कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी बराबर हो जाएगी, यानी P डिग्री माइनस कितना होगा PS अपान कितना होगा P डिग्री इज इक्वल क्या होगा स्मॉल n बटा कितना कैपिटल N, याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं स्मॉल n बटा कैपिटल N की अगर बात करें हम तो भार बटा क्या होता है और भार होता है मोलों की संख्या, आप लोगों को पता होगा। इसको चाहें तो स्मॉल w अपान स्मॉल m बटा लिख सकते हैं, कैपिटल W अपान कैपिटल M लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्या करना है राउल्ट के नियम पर इसका प्रयोग करना है, और भी डिटेल से आपको समझना अगर है तो आप वीडियो को जरूर जाकर देखें, वहां हमने विलयन के लगभग 10 लेक्चर डाल दिए हैं, तो 10 लेक्चर को आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको अच्छी तरह से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर जो ये आपका P डिग्री दिया ये क्या है बताओ विलायक का वाष्प दाब, बताओ क्या है विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब है। PS आप देख रहे हैं सोल्यूशन लगा हुआ है, सोल्यूशन मतलब विलयन का वाष्प दाब होगा। फिर नीचे भी क्या है विलायक का वाष्प दाब है। इसमें आप देखेंगे जो स्मॉल n दिया गया है ये विलय के मोलों की संख्या है और कैपिटल N जो दिया गया है विलायक के मोलों की संख्या है। सब में भार बटे और भार को लेकर के हम क्या करेंगे बात करेंगे। आइए देखते हैं, पहले पहचानना है विलायक कौन है और विलय कौन है। कह रहा 80 डिग्री सेल्सियस पर, हमको ताप से उतना मतलब नहीं कहीं टेम्परेचर कोई यूज नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या है 80 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब जो दिया कितना दिया बताओ जरा 751.86 mm दिया गया है। इसी ताप पर जो ताप 80 था उसी पर ही 2.747 ग्राम एथिल बेंजोएट जो है 2.47 ग्राम एथिल बेंजोएट 100 ग्राम बेंजीन में क्या किया गया है घोला गया है। क्या किया है घोला गया है। अब आप देखें घोल कौन रहा है,
जो किसमें घोल रहे हैं, बेंजीन में घोल रहे हैं। किसको घोल रहे हैं, इसके जो है एथिल बेंजोएट को क्या कर रहे हैं, हम घोल रहे हैं। एथिल बेंजोएट का मान कितना है, 2 दशमलव कितना दिया है, 47 ग्राम। तो विलय कौन हुआ, विलय जो हुआ एथिल बेंजोएट हो गया, एथिल बेंजोएट हो गया। तो यहाँ मेन समस्या है एथिल बेंजोएट का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। देखो यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपका, और जो बेंजीन हो विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब कितना दिया है, पी डिग्री कितना दिया है बताओ, 751.86 mm दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें प्राप्त विलयन, जब इसको आपने क्या किया, 2.47 ग्राम एथिल बेंजोएट को 100 ग्राम बेंजीन में आपने क्या घोल दिया, तो विलयन का वाष्प दाब घट गया, और विलयन का वाष्प दाब पीएस का मान कितना हो गया, 742 कितना हो गया, 6 mm हो गया, ठीक है। अब हमको क्या देखना है, ध्यान देना है, यहाँ आपको निकालना है मोलों की संख्या निकालनी है, विलय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या निकालनी है। तो विलय कौन है, एथिल बेंजोएट है। तो आप देखेंगे एथिल विलय मतलब क्या हुआ, विलय, विलय एथिल बेंजोएट, बेंजोएट का अगर बात करें हम, तो ये किसका है, एस्टर का होता है। बेंजीन क्या होता है, C6 होता है, H6 होता है, लेकिन जब उसके साथ कोई जुड़ता है तो C6H5 हो जाएगा, तो C6 हो जाएगा, H5 हो जाएगा, COO हो जाएगा और C2H5 हो जाएगा। इसे हमको क्या कहेंगे, एथिल बेंजोएट कहेंगे। का क्या निकालेंगे, का आप देखेंगे भार कितना है, भार नहीं, स्मॉल w का जो मान दिया गया है वो 2.47 ग्राम दे दिया गया है। ये तो दिया गया 2.47 ग्राम स्मॉल w, मतलब विलायक विलय है वो। और आप देखेंगे इसका अगर अणुभार निकालेंगे, आप अणुभार, अगर अणुभार निकालेंगे तो अणुभार में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल m हो जाएगा। स्मॉल m का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 छक कितना होगा, 72 हो जाएगा, 72 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो गया यहाँ पर। यहाँ फिर देखिए क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। एक काम करो, इस प्रकार से मत लिखो, इस प्रकार से लिखो, देखो ध्यान से, 6 कार्बन और 1 कार्बन, 7 कार्बन, 7 2 कितना हो जाएगा, 9 कार्बन। तो 6 1 7 7 2 9, तो 12 नमक कितना होगा, 108, 108 किसका होगा, कार्बन का हो गया। 5 और 5 क्या है, 10, 10 हाइड्रोजन प्लस 10 कर दीजिएगा आप। और यहाँ ऑक्सीजन कितने, 16 है, तो एक ऑक्सीजन का, सॉरी एक ऑक्सीजन 2 है, तो एक ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होगा, तो 16 दुनाई कितना होगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। अब सभी को क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 8 2 10 के 0 हाथ में आए, 1 हो जाएगा, 3 और 1 कितना, 4, 1 कितना होगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 150 जो होगा यह एथिल बेंजोएट का और भार स्मॉल m हो गया, इतना हो गया। इसमें घोला गया, बेंजीन में घोला गया है, तो विलायक है। विलायक कौन है, बेंजीन है। आप चाहें तो यहीं पर मोलों की संख्या निकाल सकते हैं भाग दे करके, या फिर आप W/M रख करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। विलायक का मतलब C6H6 का भार कितना है, का अगर भार देखें हम तो कितना है बताओ, 100 ग्राम। कैपिटल W का मान कितना दिया गया है, 100 ग्राम दिया गया है। और यहाँ इसका अगर अणुभार निकालेंगे आप, अणुभार, तो अणुभार की अगर बात करें तो C6H6 यानी 12 6 72 6 कितना होगा, 78, यानी कैपिटल M का मान जो दिया गया वो कितना, 78 दिया गया। आपको करना क्या है, अब आपको क्या करना है, एथिल बेंजोएट का अणुभार निकालना है। किसका निकालना है, एथिल बेंजोएट का अणुभार निकालना है। ओहो, तो यहाँ पर रुको मिनट, रुको रुको रुको, जब एथिल बेंजोएट का निकालना है तो इसको निकालने कोई मतलब नहीं है ना हमको। क्या करेंगे, स्मॉल m मान लीजिए, अणुभार क्या मानेंगे, स्मॉल m मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फार्मूला आप यूज कर दीजिए। अब फार्मूला का यूज करेंगे तो क्या होगा, पी डिग्री की वैल्यू कितनी दी गई है, 751 दशमलव कितना होगा, 86 हो जाएगा, माइनस पीएस की वैल्यू कितनी दी गई है, 742 दशमलव कितना होगा, 6 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 751.86 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हैं W अपान स्मॉल w, तो स्मॉल में 2.47 बटा कितना होगा, स्मॉल m हो जाएगा, अपान कैपिटल W की जो वैल्यू दी गई है वो कितना दिया है, 100 ग्राम बटा कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, स्मॉल m की m को क्या करना, वैल्यू फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर पहले 6 आ जाएगा, तो 8 में की 6 गया 2 बचेगा, दशमलव हो जाएगा, 11 में की 2 गया कितना बचेगा, 9, और यहाँ हो जाएगा कंप्लीट, 9.26 हो गया, अपान हो जाएगा 751.86 बराबर कितना होगा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा तो हो जाएगा पहले के साथ, 2.47 गुणे 78 हो जाएगा, अपान कितना होगा, 100 गुणे कितना होगा, स्मॉल m हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, अगर स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करें अगर हम,
तो स्मॉल m के लिए क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 2.47 गुणे कितना होगा 78, गुणे कितना होगा 751, 8 6 हो जाएगा, यानी 7000, 75,186 हो गया, अपान हो जाएगा 100 इंटू कितना होगा 926 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, इसके आगे आप निकालेंगे तो फिर क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से क्या करना है, आपको वाष्प दाब के सारे क्वेश्चन को क्या है, हल करने हैं। पहचानना पड़ेगा विलायक का वाष्प दाब कौन है, विलयन का वाष्प दाब कौन है, विलायक कौन है, विलेय कौन, उसका भार कितना है, उसका अनुभार कितना है, क्या पूछा गया है, इन सब चीजों को बहुत विशेष तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ठीक है, आइए चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 17 को लेकर के। 17 के क्वेश्चन को हम हिंट दे रहे हैं, आप लोगों को ध्यान सुनिएगा। डाई एथिल ईथर दिया गया है का 20 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प दाब कितना दिया है, 442 mm है। इस ताप पर, ताप वही है 6.1 ग्राम बेंजोइक अम्ल को 50 ग्राम किसमें, ईथर में घोलते हैं। किसमें घोल रहे हैं, ईथर में घोल रहे हैं, तो सीधी सी बात है विलायक को आपको पता चल गया, और आपका जो विलेय है वो कौन है, बेंजोइक एसिड है। तो कह रहा है बेंजोइक एसिड का क्या निकालना, अनुभार निकालना है। तो क्या करना है, आप देख सकते हैं वाष्प दाब किसका, डाई एथिल ईथर का, तो P डिग्री की जो वैल्यू है वो 442 mm हो जाएगी। ठीक है, P जो S की वैल्यू है वो कितना होगा, 410 mm हो जाएगी। इतना तो आपको पता हो गया। अब आप देखेंगे विलेय, विलेय कौन है, विलेय जो है, विलेय जो आपका है बेंजोइक अम्ल है। तो बेंजोइक अम्ल विलेय का जो भार दिया गया, भार कितना होगा, स्मॉल w लिखते हैं, कितना हो जाएगा 6.1 ग्राम हो जाएगा। और मान लीजिए, माना विलेय का जो है अणुभार, मान लीजिए क्या मानेंगे, अणुभार जो मान लीजिए कितना है बताओ, अणुभार मान लीजिए स्मॉल m है, क्या मान लीजिए स्मॉल m दिया गया है। ठीक है, स्मॉल m दे दिया गया है, स्मॉल m है, इतना हो जाएगा। विलायक कौन है, विलायक जो है डाई एथिल ईथर है। तो विलायक का जो भार दिया गया है कितने भार में घोला गया, 50 ग्राम में घोला गया। कितने घोला गया है, 50 ग्राम में घोला गया है। तो डाई एथिल ईथर का क्या निकालना पड़ेगा, और भार निकालना पड़ेगा, तो हो जाएगा C2H5 जो होता है वो सिंगल बॉन्ड C2H5 होता है। इस प्रकार से देखें तो डाई एथिल का फार्मूला होता है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है, कार्बन कितना है 2 2 4, तो 12 चौक कितना होगा 48 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 5 10 हो जाएगा, 10 इसका हाइड्रोजन का हो गया, और एक जो है ऑक्सीजन है 16 इसको हो जाएगा। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14 के 4 हो जाएगा, हाथ में आए 1 हो गया, 1 1 2 4 2 6 कितना होगा 7, कितना होगा 74 जो हो जाएगा। डाई एथिल ईथर का क्या अनुभार हो जाएगा, ये भार मतलब ये कैपिटल W का मान दे दिया गया, और ये क्या है कैपिटल M का मान दे दिया गया। अब क्या करना, आपको फार्मूला यूज करना है, P डिग्री माइनस PS अपान कितना होगा, P डिग्री इक्वल कितना होगा, स्मॉल W अपान स्मॉल m अपान कैपिटल W अपान क्या कैपिटल M। इसी पे आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, और आप लोग आशा है सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपके सामने दिया गया, हमको स्मॉल m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, स्वयं नोट कर लें, और इस प्रकार से इसको हल करने का प्रयास करें। ठीक है, देखो कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आपको न्यूमेरिकल लगाना है तो। अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो फिर आपके कोई मतलब नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को सही करें, मैथ से जुड़ें, मैथ से भागने का प्रयास ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैथ में उनको दिक्कत होती है। अगर मैथ में दिक्कत है तो कैलकुलेशन कैपेसिटी ऑटोमेटिक क्या होगी, डाउन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के चर्चा करेंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, और लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ, 18 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम, 19 भी है, तो 19 और 18 में से कोई एक लगा रहे हैं, और एक आपको स्वयं दे रहे हैं लगाने के लिए। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर किसी अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को क्या दिया बताओ, 2.5 ग्राम को 104 ग्राम बेंजीन में क्या है घोला गया है। ये बताओ क्या है, स्मॉल W दे दिया गया, क्या दिया है स्मॉल W 2.5 ग्राम दे दिया गया है। फिर क्या है 104 घोला गया है, किसको बताओ, कैपिटल W का मान कितना दिया, 104 ग्राम दे दिया। कैपिटल W का मान कितना दिया गया है, 104 ग्राम दे दिया कैपिटल W का मान, घोला गया है। विलयन का वाष्प दाब जो दे दिया गया, वो विलयन मतलब क्या है, टोटल विलयन, यानी क्या है जो दिया गया है, PS की जो वैल्यू दे दी गई है, कितनी दी गई है 744 कितना 6 दे दिया गया है। ठीक है, इतना mm दे दिया गया है, mm ये दिया गया, PS की वैल्यू दे दी गई है।
तो कह रहा है कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब इसी ताप पर, ये किसका दिया बताओ, ये दिया है पी नॉट की वैल्यू कितना दिया है 750 mm दे दिया गया है। तो कह रहा है कि तो इसका अणुभार क्या, किसका अणुभार निकालना है, जो पदार्थ है आवासीय पदार्थ उसका अणुभार निकालना। मान लीजिए माना अणुभार क्या मान लीजिए, अणुभार जो मान लीजिए क्या बताओ स्मॉल एम मान लीजिए, क्या है स्मॉल एम इज इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये आपको सॉल्व करना है। और बेंजीन यहाँ जो दिया गया है, बेंजीन का जो कैपिटल एम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 78 हो जाएगी, क्योंकि C6 होता है और क्या होता है H6 होता है, इसी को ऐड करोगे तो कितना आएगा 78 आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, पी डिग्री माइनस कितना होगा PS अपान कितना होगा पी डिग्री इज इक्वल क्या होगा स्मॉल डब्ल्यू अपान स्मॉल एम अपान कैपिटल डब्ल्यू अपान कितना कैपिटल एम हो जाएगा। इसी को हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, पी डिग्री की वैल्यू कितनी दी गई है 750 माइनस हो जाएगा 744 दशमलव कितना होगा 6 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर पी डिग्री मतलब 750 हो गया, ठीक है, इज इक्वल होगा स्मॉल डब्ल्यू की जो वैल्यू दी गई 2.5 अपान कितना होगा स्मॉल एम हो जाएगा, और कैपिटल डब्ल्यू की जो वैल्यू दी गई है कितना 104 बटा कितना होगा 78 हो जाएगा। इसी को क्या करना है हमको सॉल्व करने ला, स्मॉल एम की वैल्यू फाइंड कर ली, इतना तो आप लोग कर ही ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया है, नोट कीजिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से। आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। देखो इसमें भी क्वेश्चन कुछ सेम इसी प्रकार से दिया गया है। आइए देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा सामान्य ताप पर किसी विलयन का जो वाष्प दाब, यहाँ देखिए क्या दिया है विलयन दिया, विलयन का वाष्प दाब कितना पी डिग्री का मान दिया है 450 mm दे दिया गया, ठीक है, सॉरी विलयन दे दिया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो होगा PS की वैल्यू कितनी होगी बताओ, PS की वैल्यू हो जाएगी। जब 100 ग्राम पदार्थ को 500 ग्राम विलायक में घुलाया, 100 ग्राम पदार्थ का मतलब ये स्मॉल W का मान कितना दिया 100 ग्राम दे दिया गया है। क्यों मिट गया भाई, तो ठीक फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे किसका वैल्यू है, ये जो दिया गया है वो दिया है P डिग्री की वैल्यू दिया है 450 mm हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें हम तो जो 100 ग्राम दिया गया 100 ग्राम क्या है, ये स्मॉल W की वैल्यू दिया गया 100 ग्राम हो जाएगा। कैपिटल W का जो मान दिया गया वो कितना दिया गया 500 ग्राम दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है अणुभार, विलायक का अणुभार बोल रहा है, विलायक मतलब आपको कैपिटल M का मान जो दे दिया गया वो कितना दिया 74 दे दिया गया है। विलय का अणुभार क्या होगा, यानी स्मॉल m की जो है वैल्यू फाइंड करनी है आपको है, जबकि जो है उसका जो घोलते हैं तो उसका वाष्प दाब कितना 420 हो जाता है यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा ये विलयन नहीं होगा ये विलायक होगा, घोलने के बाद 420 हो रहा है, यानी PS की जो वैल्यू है वो कितना 420 हो जाएगा, ठीक है। इसी पे आपको क्या करना है हल करना है। फार्मूला क्या होगा P डिग्री माइनस PS अपान कितना होगा P डिग्री इज इक्वल होगा स्मॉल W अपान स्मॉल m अपान कैपिटल W अपान क्या कैपिटल M, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करना है इसको हल कर देना है। तो आशा है आप लोग सॉल्व कर ले जाएं, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़े और आज का क्लास क्या है यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए विलयन का जो दूसरा खंड था उसमें हमने 2 पॉइंट को लेकर बात किया, वाष्प दाब का अवनमन और प्राशर एवं प्राशर दाब, दोनों राउल्ट के नियम और हमने वान हाफ नियम दोनों का चर्चा कर दिया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।